नमस्कार दोस्तों। एस्टेट के पेपर को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा है कि एस्टेट का पेपर होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, और होगा भी तो किस डेट को होगा, यानी कि जब हमारे पास 12 और 13 नवंबर जो है डिसाइड कर दी गई है, 12 और 13 नवंबर को एस्टेट का पेपर होना है। लेकिन फिर से हर रोज़ न्यूज़पेपर में हमारे पास नई नई अपडेट्स आ रही हैं कि एस्टेट का पेपर जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, या फिर ऐसी अपडेट्स हमारे पास सामने आती है कि एस्टेट का पेपर 1 नवंबर को होगा। तो वहाँ पे वो एस्टेट के पेपर की बात नहीं हुई है, वहाँ पे एचसीएस का पेपर था। ठीक है, आप थोड़ा उसका ध्यान से देखा करो। एचसीएस का पेपर जो है वो मेंशन किया हुआ है कि वो 30 अक्टूबर को होना था, लेकिन वो 30 अक्टूबर को ना होकर के अब कब होगा, 1 नवंबर को होगा। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ पे बच्चों को क्वेरी हो जाती है कि क्या वो पेपर 1 नवंबर को होगा जो 12-13 नवंबर को होने हैं। अरे भाई, एक बात आप दिमाग लगा करके सोचिए कि 12-13 नवंबर को अगर एग्ज़ाम होना है तो उसको प्री पोन्ड कैसे कर सकती है गवर्नमेंट। प्री पोन्ड करने के चांसेस तो हैं ही नहीं, आपके पोस्टपोन होने के चांसेस हैं। तो कुछ कटिंग्स जो हैं न्यूज़पेपर की मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन आप उन कटिंग्स को लेकर के प्लीज़ पज़ल मत हुआ कीजिए। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। आप जितना पढ़ रहे हो आप उसको कंटिन्यूसली पढ़ो, अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें बिल्कुल भी। आपको क्या करना है, आपको पेपर की तैयारी करनी है ना। तो आप टारगेट मान के चलिए कि आपका 12 और 13 को होना है। आपका चाहे फिर 10 दिन लेट हो, चाहे 2 दिन लेट हो, चाहे वो आपका निर्धारित समय पे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी तैयारी फुल होनी चाहिए, फिर चाहे एग्ज़ाम जब भी हो। तो ये नहीं है कि पेपर ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो इसके लिए तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि पेपर तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि 12 नवंबर को जो है चुनाव लड़े जाने हैं, तो इस वजह से पेपर जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग जरूर डाली है, एस्टेट का पेपर स्थगित। नो, ऐसा नहीं है, पेपर स्थगित नहीं होगा, पोस्टपोन होगा, ज़रूर होगा। लेकिन कुछ पेपर कटिंग्स जो हैं वो ये कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा पेपर लेने में, 1 या 2 दिन का जो है डिले हो सकता है। जैसे कि 12 तारीख को अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो 13 तारीख का पेपर कंडक्ट करा करके 12 वाला जो है 14 को कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, एक तो यही चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी कि जो 12 तारीख को पेपर होना है वो आपका शिफ्ट होकर कब हो जाएगा, 14 नवंबर को हो जाएगा। ठीक है, या और जो 13 को है वो 13 को ही होगा। तो एक तो हमारे पास ये जो एक र्यूमर है हमारे पास सामने आ रही है। देखो, न्यूज़पेपर वालों का काम है अपना जो है ऑडियंस को ग्रैब करना, और वो अपना कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है बार बार जब क्वेश्चनिंग करते हो कि मैम पेपर कब होगा, आपने बताया नहीं, आपने ये चीज़ अपडेट नहीं की, तो बेटा मैं नहीं चाह रही थी कि आप लोगों को मैं मिसगाइड करूं, या फिर मैं सिर्फ ये चीज़ है कि वीडियो बनानी है और मैं बच्चों को कोई भी न्यूज़ जो है वो परोस रही हूँ। इसमें आप लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका इन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाना चाहिए कि पेपर कब हो रहा है। जब अब आपको कोई ऑफिशियल डेट नहीं मिलती है तब तक तो आप इन चीज़ों में बिल्कुल भी ना पड़ें। ठीक है, जब आपको एक पर्टिकुलर डेट मिल जाएगी तब आप अपना माइंड सेट कीजिएगा कि भाई अब मुझे जो है 5 डेज़ एक्स्ट्रा मिले हैं या 10 डेज़ एक्स्ट्रा मिले हैं, जितना भी टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है अब मुझे उस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन आप तब तक मान के चलिए कि आपका पेपर 12-13 को ही होना है। ठीक है, आप क्यों दूसरों की बातों में आकर के अपना माइंड जो है एक अलग दिशा में ले जाते हो। इतनी अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आप प्लीज़ तैयारी कीजिए और अपना कंटिन्यू कीजिए। फिर भी मैं एक पेपर कटिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जिसमें मेंशन किया हुआ है कि आपका एस्टेट का पेपर कब हो सकता है। आपको तब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा आई थिंक, तब करके मैं ये वीडियो जो है बना रही हूँ। अब देखिए इसके अंदर क्या मेंशन किया हुआ है, एस्टेट परीक्षा की तिथियों में नहीं विशेष बदलाव, 13 व 14 नवंबर को हो सकती हैं परीक्षाएं। ठीक है, अब समझ में आई ये चीज़ यहाँ पे कि 13 और 14 नवंबर को हो सकती हैं। किन्होंने कहा है कि 12 वाला पेपर जो है वो 14 को कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, 12-13 नवंबर को जो हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने घोषित कर रखी है, वह दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी 9 जिलों में 12 नवंबर को ही मतदान करवाने का निर्णय लिया है। तो अब उसमें जो 13 नवंबर को होने वाला लेवल 1 पीआरटी तथा लेवल 2 पीजीटी की परीक्षा पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी, जबकि 12 नवंबर की परीक्षा 14 नवंबर को होने का अनुमान है। ठीक है, एक तो मैं आपसे ये डिस्कस कर रही थी। दूसरा देखिए यहाँ पे एक और लिखा है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 3,05,717 आवेदन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को मिले हैं। ठीक है, अब की बार बहुत सारे आवेदन मिले हैं, क्योंकि एक तो वो पजल था कि आप 7 ईयर्स के लिए वैलिडिटी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, या लाइफ टाइम या होगी कि नहीं होगी। तो उस असमंजस में भी लोगों ने काफ़ी फॉर्म जो है फिल किए हुए हैं। तो एक तो ये हो गया आपका कि वही 13 और 14 तारीख को जो है आपके पेपर हो सकते हैं एचटेट के। एक देखिए
ये इसमें न्यूज़पेपर में लिखा है कि 12 नवंबर की एचटेट परीक्षा पंचायत चुनाव के चलते स्थगित। तो यहाँ पे स्थगित करने का मतलब क्या है आपका? स्थगित थोड़ी ना हुई है भाई, वो तो होएगी तो सही ना। अब इसमें तो स्थगित का मतलब होता है कैंसिल ही हो गई है, यानी कि एचटेट की परीक्षा ही नहीं होगी। ये गलत है, ये र्यूमर नहीं फैलानी चाहिए इस तरीके से। आगामी तिथियों में इन्होंने कहा है कि थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो 12 नवंबर को चुनाव होने हैं, ऑब्वियसली सबको पता है भाई 12 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो थोड़ा बहुत हेर फेर तो होगा ही, बदलाव तो होगा ही। पर कितना बदलाव होगा इस चीज़ की टेंशन छोड़ के आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। जितना होगा वो देखा जाएगा, है ना। आपको 10 दिन मिलते हैं, 15 दिन मिलते हैं, महीना मिलता है, कितना दिन मिलता है आपको, उसी के अकॉर्डिंग आप माइंड अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा जब आपके पास ऑफिशियल डेट आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए कई बच्चे जो हैं इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हैं भाई। अब मैं आपको उनको क्या बताऊँ, आप पढ़े लिखे हैं बहुत, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, HCS कार्यकारी शाखा की मुख्य परीक्षा के स्केड्यूल में जो है बदलाव किया गया है। HCS की परीक्षा में बदलाव किया गया है भाई। अब कौन सी ऐसी परीक्षा थी जो आपकी 30 अक्टूबर को एचटेट की होनी थी, है ना। अब एचटेट की तो 12 और 13 नवंबर को होनी थी, तो इसमें आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं कि 30 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा 1 नवंबर को होगी। अब ये वाला तो दूसरा ही केस हो गया ना, आप इसके साथ इसको क्यों रिलेट करा रहे हो, इसके साथ तो रिलेट ही नहीं है। तो 30 अक्टूबर को होने वाली 1 नवंबर को हो जाएगी। ये भी क्या हुई है, पोस्टपोन हुई है, प्रीपोन तो नहीं हुई ना। प्रीपोन के तो भाई इनके पास चांसेस नहीं होते हैं करने के, ये आंसरेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब वहाँ पे हम अपनी प्लानिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जब हमारी डेट दे दी गई है, आगे हो सकती है पीछे नहीं होगी। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड 22 अक्टूबर से डाउनलोड हो सकेंगे। तो जो HCS की जो परीक्षा होनी है वो 1 नवंबर को होगी, और उसके जो आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे वो कब मिलेंगे, 22 अक्टूबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यही न्यूज़ जो है आप डाइवर्ट होने के लिए नहीं है बेटा, ये आप लोगों को एनकरेज करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए, अपने माइंड को फोकस्ड रखिए, ठीक है, और तैयारियों में जुटे रहिए, ठीक है। आप सोचिए कि परीक्षा जो है वो निर्धारित समय पे होंगी, अगर लेट होंगी भी तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होंगी, तो आपको रिलैक्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू अपनी स्टडीज़ को रखिएगा, ठीक है। यही बात मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप डूइंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। Thank you very much.